सनातन धर्म प्रचार के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों की पैदल यात्रा पर निकला सिंधु समाज का नवयुगल जोड़ा। रीवा पहुंचने पर सिंधी समाज सहित कई संगठनों ने किया उनका स्वागत। अहमदाबाद गुजरात निवासी नीलेश राजानी जीवन संगिनी संघ सोनिया राजानी के साथ सनातन धर्म प्रचार के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हेतु संकल्पित पद यात्रा पर निकले हैं। पिछले 4 माह की पैदल यात्रा करते हुए यह नवयुगल जोड़ा 3 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुका है। चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के लिए दर्शन करने की पद यात्रा में यह जोड़ा आज रीवा पहुंचा। रीवा में रात्रि विश्राम कर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए प्रस्थान करेगा। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के प्रति जनता को जागरूक करना है। स्थानीय सिंधु भवन प्रांगण में सिंधु समाज, रीवा व्यापारी महासंघ और सिंधु यूथ विंग सहित समाज की कई सामाजिक संस्थाओं ने उनका स्वागत किया। नीलेश राजानी और सोनिया राजानी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी यह पदयात्रा 23 जुलाई को शुरू हुई है। यह आज 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। उन्होंने बताया कि हमारी शादी 26 फरवरी को हुई थी। विवाह के कुछ ही महीनों बाद हमने अपने जीवन का यह सबसे बड़ा संकल्प लिया। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की पैदल सनातन यात्रा में अब तक हम 3 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके हैं। कैसे ख्याल आया कि ये यात्रा करनी चाहिए? 2020 से दोनों का विचार था यात्रा करने का, पर मैं रिसेंटली मैरिड की 2025 में 26 फरवरी 5 शिवरात्रि के। कहाँ तक होके आए हैं? हम गुजरात से पहले गए थे केदारनाथ, फिर अयोध्या धाम राम मंदिर, फिर काशी विश्वनाथ, फिर झारखंड बाबा वैद्यनाथ धाम, अब जा रहे ओमकारेश्वरम, फिर महाकालेश्वरम। ये यात्रा कहाँ पे खत्म होगी? रामेश्वरम। तकरीबन 8 महीने और लग गए। कब हुई ये शुरुआत? कब हुई ये शुरुआत? 23 जुलाई, आज से 4 महीने पहले। पैदल यात्रा, टोटली पैदल यात्रा 11,600 किलोमीटर। आपने साथ दिया है, क्या है विचार? तो मेरा ही था जाने का, और उद्देश्य हिंदुओं के प्रति, क्योंकि हम जहाँ जहाँ आते हैं ना, काफ़ी लोगों को नहीं पता इस बारे में कि 12 ज्योतिर्लिंग होते क्या है। पहले तो उन लोगों को भी बताना कि 12 ज्योतिर्लिंग क्या है। तो क्या कुछ कठिनाइयाँ भी आई? हाँ, हम पहले 8 जुलाई को निकले थे, फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया था 10 जुलाई को, फिर हम 10 दिन हॉस्पिटल में थे, उसके बाद हम 23 जुलाई को निकले। क्या पूरा सफ़र पैदल? हाँ, पैदल। मेरा नाम सोनिया। 45 to 50। 40 से 50 हाँ, किलोमीटर। 40 से 50। लोगों को कैसा सहयोग मिल रहा है जहाँ जहाँ जा रहे हैं? काफ़ी लोग तो डिमोटिव करते हैं, काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। प्रेरणा तो अभी विचार देने वाले भगवान ही है, जरिए हमें उनका। 50 किलोमीटर चलने का। हाँ, कहीं कहीं 30 किलोमीटर पे भी रुक जाते हैं। 3 साल तो उनको मनाने में टाइम लगा। उसके बाद मैरिज की, फिर अभी निकले। गुलाब सहानी, जो कि सिंधी सेंट्रल पंचायत के प्रवक्ता हैं, आपने बताया कि नीलेश राजानी और उनकी पत्नी सोनिया राजानी की यह पदयात्रा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गई है। सनातन धर्म संकल्पित सिंधु समाज के पदयात्रियों का पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत की ओर से रीवा में स्वागत किया गया। समाचार आवाज न्यूज 24 की ओर से विजय थावानी, सिंधु भवन, रीवा से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।